हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा आपकी 15 जून को होनी है, तो समय कम बचा हुआ है। इसलिए आपकी जो क्लास है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है, जिसमें आपको करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर दोनों ही साथ में आपको मिल रहा है। ठीक है, हालांकि आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो जीके में ज़्यादा ध्यान देना है। जो मैंने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वो क्लासें आपने अगर नहीं ली हैं तो उन क्लासों को कर लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट भी मैंने बहुत सारे आपको दे रखे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से जा कर के ज्वाइन करेंगे बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी वहाँ से। आप सभी जानते हैं कि जीके में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे पेपर में। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप उनको क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ के जाएंगे, तो 100% है, 50 में से आप 30-35 क्वेश्चन सही कर लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे। चलिए, तो क्लास को शुरू कर लें। सभी लोग रेडी हैं? गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है, ध्यान देना, 51 नंबर पे, कि अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए, अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 52 नंबर है। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? 52 नंबर पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाता है कुनाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु के लिए, पौधों के लिए, पशु एवं पौधों के लिए, जीवों के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण जो है ये पशु और पौधों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सभी लोग फटाफट से आंसर किया करिए। 54 नंबर पे सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखिए, लाइक अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपको समय से क्लासों का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा, और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं अपलोड करता रहता हूँ, क्वेश्चंस की लिस्ट अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आपको समय से नहीं मिल पाएगी। तो लाइक ज़रूर किया करिए सेशन को, जिससे कि आपको आगे क्लासेस समय से मिल पाए, और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच पाए, और भी लोग जुड़ पाएँ, और मुझे भी आपका 100% आउटपुट मिलता रहे भाई क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, यहाँ पर है द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? 54 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाता है जॉर्ज सी होमन्स। क्या नाम है? जॉर्ज सी होमन्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 55 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 55 नंबर क्वेश्चन पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर, कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से अभिप्राय है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? हरित क्रांति से अभिप्राय ये है कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? कि उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, ये हरित क्रांति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? नहीं है बोला है 57 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये देश जो है रबड़ के प्रमुख उत्पादक हैं। ब्राज़ील रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 58 नंबर है। इसमें कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है निम्न में से। दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है निम्न में से अनाईमुदी। क्या करोगे? अनाईमुदी करोगे ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? करेवा निर्माण को पाते हैं। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? 59 नंबर पे आपका जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे भाई। 4 विकल्प देखें, उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय और कश्मीरी हिमालय। तो कश्मीरी हिमालय ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 60 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, ध्यान देना, कि कर्म के सिद्धांत पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? कर्म के सिद्धांत पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। क्या करोगे? वर्ण व्यवस्था करोगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मृत सागर खाली जगह द्वारा निर्मित एक झील है। मृत सागर खाली जगह द्वारा निर्मित एक झील है। 61 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? देखिए, मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है 61 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 62 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या होगा? 1884। 1800। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था, ये कब किया गया था? 1884 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 63 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? 63 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 64 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पद शाहनामा का लेखक कौन था? चौसठ नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे मोहम्मद अमीन कज़वीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 65 नंबर है। हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? 65 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 66 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना जाता है। पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है व्यवहारिक धर्म, सैद्धांतिक धर्म, सामाजिक धर्म, देवीय धर्म। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर पे जिनका आंसर आ रहा है व्यवहारिक धर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है? दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? द्वितीय शिलालेख दिया है, 11वां शिलालेख है, 13वां या 12वां शिलालेख? 67 नंबर पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर है। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, जिनमें से सही आंसर हो जाएगा डेविड स्पूनर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, डॉक्टर डेविड स्पूनर।
सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, सभी प्यारे भाई बहन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें है हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था 69 पे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 70 नंबर है। 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। देखिए सही क्रम क्या है, सही क्रम से दिया ही गया है प्रश्न में। साइमन कमीशन, उसके बाद में है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर क्रिप्स मिशन आया, इसके बाद में आपका आ गया CR फार्मूला। यानी इस प्रकार से सही क्रम आपका बन गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 71 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए फटाफट से। मंगल पांडे बैरकपुर विद्रोह से संबंधित थे, बैरकपुर विद्रोह से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है, जनांकिकी क्या है? जनांकिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है? 72 पे। जनता के विषय में लिखना, जनता के विषय में लिखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 73 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा है 73 पे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन। क्या है? व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर आप क्या करोगे? निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो उत्पाद शुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पाद शुल्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 75 में कह रहा, मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई? मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई? तो आंसर यहाँ पर आप क्या करोगे? 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा योजना सभी जिलों में लागू हो गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 76 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो कि विश्व बैंक कहलाती है? IMF है, IBRD है, IDA है और ADB है। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 76 में राइट आंसर हो जाता है IBRD, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव। ये जो अदृश्य बेरोजगारी होती है हमें दिखती नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है अदृश्य बेरोजगारी। तो अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव। कैसी? स्वैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, घर्षणात्मक होती है, मौसमी होती है। 77 पे राइट आंसर हो जाएगा ये अनैच्छिक होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 78 नंबर आपके स्क्रीन पर है। द्वैत, इसमें दिया गया है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं और रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो निम्बकाचार्य, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 79 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 79 पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1948 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपके स्क्रीन पर है। रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय
कब घोषित किया गया? रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो ये 19 अगस्त 1994। पहला विकल्प सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर यहाँ पर आप करोगे ऑप्शन नंबर बी, मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपके स्क्रीन पर है। वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से रूपांतरित होती है कहलाती है? 82 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विदेशी विनिमय दर। देखिए, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है कहलाती क्या है? विदेशी विनिमय दर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग करंट के क्वेश्चन करेंगे, करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये समझ लीजिए 333 क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं, उसके आगे 334 नंबर क्वेश्चन से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है और इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें पूछा गया है वर्ल्ड वॉर्चेस की जो टीम है, वर्ल्ड वॉर्चेस की टीम ने किस राज्य में व्रेन वेवलर पक्षी की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो 334 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश ने व्रेन वेवलर पक्षी की एक नई प्रजाति की खोज की है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें है इसरो ने स्पेसटेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ध्यान देना, स्पेसटेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो 335 पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है सोशल अल्फा बेंगलुरु। सोशल अल्फा के साथ में हस्ताक्षर किए, समझौते वाले हस्ताक्षर हुए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए ये रहा और इस बार आने की पूरी संभावना है। भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में किस संस्थान द्वारा निर्मित सर्ववैक्य नामक क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा? 336 पे सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 337 नंबर है। टेनिक प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? 337 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाना है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 338 नंबर है। स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 338 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 339 नंबर है। इसमें कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 IISF 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है भोपाल, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 340 नंबर है। भारत अंडर 18 महिला टीम ने एशिया रग्बी शेवंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? 340 पे सही आंसर आप यहाँ पर कर लेंगे बी, रजत।
अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 341 नंबर है। इसमें कह रहा है कि इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड के अनुसार पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन होने की संभावना कितने प्रतिशत कम है। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन होने की जो संभावना कितने % कम है, ये यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है। रिपोर्ट किसने लगाई है? इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड। 341 पे सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 15% कम है पुरुषों की तुलना में। मतलब ये है कि जैसे 100% पुरुष के पास में फ़ोन है तो 15% कम है, यानी 85% महिलाओं के पास में फ़ोन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 342 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारत में 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। 342 पे राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे आदित्य मित्तल मुंबई से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शतरंज के ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल मुंबई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 343 नंबर है। भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला विषय कौन सा बना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और 343 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप कर लोगे टाटा आईपीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 344 नंबर है। इंडिया ग्लोबल फोरमा 2022 ICF इंडियन ग्लोबल फोरमा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ आयोजित हुआ। जापान में, इटली में, रूस में। 344 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही बी, दुबई में, UAE में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 345 नंबर है। कह रहा भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? सी कर लेंगे, डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी, दोनों को ही किया गया। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 346 नंबर है। दुनिया की सबसे बड़ी पावर सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी कौन बनी है। 346 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सारे इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। इसमें कह रहा है भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त कारेपेट का 39वां संस्करण आयोजित हुआ। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त कारेपेट का 39वां संस्करण आयोजित हुआ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी कर लेंगे, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 348 नंबर है। स्वच्छता कर्मचारियों के उत्थान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना शुरू की। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर G20 को लेकर के G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन से भारतीय शहर में हुई। कह रहा G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन से भारतीय शहर में हुई। 349 पे राइट आंसर ए हो जाएगा, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये रहा 350 नंबर है। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजरिस वियनेम, क्या दिया गया है? कोच्चि मुजरिस वियनेल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजरिस
VNL का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन में महाराष्ट्र, केरल, बिहार, तमिलनाडु। तो आंसर कर लोगे ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।